मारपीट कर लेता हूँ, तो मैं अपने भाइयों से, अपनी माता बहनों से कि मैं देखिए मैं ना कोई माफिया हूँ, ना मैं कोई दबंग टाइप का हूँ, जो भी हूँ मैं आपकी बदौलत हूँ। मुझे अगर लोग जानते हैं 10-20 लोग, तो वो समाज की और जनता की बदौलत ही जानते हैं। मैंने आपके लिए आवाज उठाई, तब मुझे दबदबा, यानी कि जब मैंने आवाज उठाई आपके लिए, तो मैं बदमाश हो गया। जब मैंने आपके हक की लड़ाई लड़ी, तो मैं मारने पीटने वाला हो गया। जब मैंने आपके बहन बेटे की इज्जत की रक्षा की, तो मैं चोर हो गया, चंडाल हो गया। ये मेरी गलत भावनाएं हो गई। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो समाज है, जो हमारी जनता है, वो जो कहे उसका सर्व सब हृदय में स्वागत है उनका। और मैं ये कभी नहीं कहना चाहूंगा कि कहते हैं कि देखिए मैंने भी फिर से कहा कि जहां गलत होगा तहां अवध केसरी सेना और नील ठाकुर खड़े मिलेंगे, क्योंकि मैं बार बार वही बात दोहराता हूं कि मैं, चाहे मेरा मान सम्मान हो, चाहे मेरे साथ रहने वाले व्यक्ति का मान सम्मान स्वाभिमान हो, मैं उससे समझौता नहीं कर पाऊंगा। मैं गलत हूं तो मैं झुकूंगा, और मैं गलत नहीं हूं तो मैं मार के पीट के दबाऊंगा। तो सर यही जो आप हाँ, तो मेरे साथ देखिए, पहली बात तो कहते हैं कि सिंपल जो मुझे दूसरा जीवन मिला है, हाँ। ये मेरा जीवन है ही नहीं। हाँ। मैं तो अपना जीवन जी चुका था 21 दिसंबर 2023 को। मैं अपना जीवन पूर्णतया जी चुका था। सर क्या हुआ था उस घटना? मुझे दूसरा जीवन दिया तो इस जनता ने दिया, जो हमारे बहुत सारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन्होंने दिया। मेरी आंख खुली 1 जनवरी 2024 को, जो दूसरा जन्म हुआ, वो जन्म इन्हीं लोगों के लिए हुआ कि नील ठाकुर को हम लोगों ने जन्म दे दिया कि वो हमारे लिए, हमारे हक की आवाज बने और हमारी आवाज उठाए। नहीं सर, वो क्या आपकी तबीयत खराब थी, फिर घटना क्या हुई थी? नहीं, घटना नहीं थी। बता दूं आपसे कि जो आपके सदर विधायक हैं, हाँ। प्रतीक भूषण सिंह, हाँ। उनके कुछ लुच्चे लफंगे जो उनके पीछे खड़े होकर उनकी दलाली करते हैं, जो उनकी दलाली खाते हैं, जो चोर टाइप के लोग हैं, उनको बदमाश नहीं कहेंगे, उनको चोर ही बोला जाएगा, उनके पीछे खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, लोकतंत्र में सबका बहिष्कार करना और सबको अपनाने का अधिकार खुद होता है। कोई किसी की आवाज नहीं दबा सकता है। 21 दिसंबर 2023 की रात मैं यहीं पर था, टेस्टाफ गोंडा से मैं निकला हुआ था, तो इनके गुर्गों ने मेरे ऊपर हमला किया था। मेरे ऊपर हमला पॉलिटेक्निक वर्ड स्कूल से लेके और सोनी गुमटी तक इन लोगों ने मेरे ऊपर कम से कम 10 से 20 फायरिंग की थी, मुझे मार डालने के लिए। पूरी कोशिश, ये पूरा मार ही डाले थे। फिर मैं कह रहा हूँ कि 21 दिसंबर 2023 को मैं बिल्कुल ये जीवन त्याग चुका था, मैं ये जीवन छोड़ चुका था। लेकिन 1 जनवरी 2024 को हमारी जनता ने, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने वो आशीर्वाद, वो प्रेम दिया, वो भक्ति दिया कि आज मैं उनके सामने उनकी समस्याओं को लेकर लड़ने वाला व्यक्ति बना, मैं उनका बेटा बना, मैं उनका भाई बना। तो सर जो ये गोली कांड हुआ, इसमें पब्लिक स्कूल से और सोनी गुमटी तक चला, इसमें आप अकेले थे वहां पे? मैं अकेले था। हाँ। मैं अकेले था। यहाँ से मेरा पीछा किया गया, इसमें से हाँ। गोलियां फायरिंग करते हुए कहते हैं कि मुझे 4 गोलियां मारी गई, और उसमें टोटल हाथ विधायक का ही था, विधायक के गुर्गे ही थे। एक ब्लॉक प्रमुख है आशीष मिश्रा, उनके भाई हैं परवीन मिश्रा, जो नशे की हालत में बस अड्डे पे हमसे लड़ाई हुई, और सारी राजनीति, सारी कहानी इन्हीं घर में बैठ के तय हुई कि ये यहाँ आते हैं, क्योंकि हमारा घर भी पीछे गलतीपुरम में है, माता जी ने बनवाया था। तो भी अपने भगवान तो वो नहीं मुझे पता था कि मेरे साथ ये सुनने मैं अपने घर को लेता। तो वो चीजें कहते घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। मैं 6 महीने बाद उसके लिए खड़ा हुआ, मैं अपने भाइयों, अपने माताओं के आशीर्वाद से खड़ा हुआ, आप लोगों के आशीर्वाद से खड़ा हुआ, आज यहाँ पर हूँ। तो ये जिंदगी, अगर कहते हैं कि मेरी माताओं बहनों ने, मेरे माता पिता ने, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है, तो अगर मुझे ये जीवन मिला तो ये जीवन मैं उन्हीं के लिए न्यौछावर करने के लिए रखा है। जैसे सर जब वहाँ पे गोली कांड हुआ तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई? नहीं किया गया था। इन लोगों को जेल में 10 लोग थे,
और उन लोगों को जेल भेजा गया था, वो लोग बाहर भी आए, मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है। और एक कहीं ना कहीं पूर्णतः साजिश ही थी। और उसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पहले इनके ऊपर हमला हुआ तो मैंने उनके ऊपर हमला किया। भैया सिंपल सी बात है कि मैंने पहले हमला किया और ना मैंने हमला किया। तो बस स्टैंड पे किस बात को लेकर जो है वहाँ पे ऐसे कहते हैं कि ये प्रवीण मिश्रा कहते हैं कि जो आशीष मिश्रा के भाई हैं, ड्रिंकर हैं प्रवीण मिश्रा, एक नंबर के ड्रिंकर हैं। और इनका वहाँ पे एक ठेका है जो मॉडल शॉप है बस अड्डे पे। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि वहाँ पे आप मान के चलिए कि ये लोग पर डे लोगों को मारना पीटना, बहुत सारे लोगों का ओपिनियन वहाँ पे था कि ये आए दिन लोगों को, जब ये लोग पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो जो कोई जाता था तो उसको बुलाते हैं तो उसको मारना, गाली देना, पीटना। क्योंकि ये सोचते हैं कि हम सत्ता के संरक्षण में तो सबको मारते पीटते नहीं चलेंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो वहां से कहते हैं कि वो चीज हुई। और ये जो घटना मेरे साथ घटित हुई थी, मेरे साथ कहते हैं कि झंझरी ब्लॉक में होली का कार्यक्रम था। उसी समय कहते हैं कि बिक्कू नाम का व्यक्ति जो पहले चोरी करता था और अब सबके पीछे पीछे लग के अपना करता है, तो उसके 4-5 लोगों ने कहते हैं कि मुझे एलबीएस के पास में कहते हैं मेरे ऊपर हाथ उठाया था, तो उसकी वजह मैंने उसको प्रहार किया था उनके ऊपर एलबीएस पे। उन्होंने मुझे मारा था। मैं एप्लीकेशन लिख के देकर गया, कोतवाली में नहीं लिया गया। तो फिर सिंपल सी बात है, मैंने भी पहले बताते कहते हैं कि मैं गलत का विरोध नहीं करता हूँ, अगर मैं गलत हूं तो मैं सर झुका लूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं सर नहीं झुकाऊंगा। तो ये चीजें हैं। और कहीं ना कहीं अब जो जीवन है वो समाज के लिए है। क्या अभी जो जीवन है सर, जो अभी जीवन है, जी जी, ये अभी भी वो सोच है आपकी कि नहीं अगर कोई कुछ बोला तो छोड़ेंगे नहीं, या फिर अब है कि नहीं अब चलिए, क्योंकि अब आप धर्म के प्रति उसके बाद में साधु वाले रूप में, तो ये है कि चलिए हम छोड़ देते, धर्म भी सिखाता है। हाँ, धर्म भी सिखाता है। धर्म में एक चीज थोड़ी कहते बताया गया है। धर्म में कहते हैं कि शस्त्र का भी ज्ञान दिया गया और शास्त्र का भी ज्ञान दिया गया है। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि हम गांधी जी की विचारधारा पे नहीं चलने वाले हैं। हम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके सब पे आधार पर हम चलने वाले हैं। ये शुरू थोड़ी कहते हैं कि आप मुझे मारते रहोगे, हम कहते हैं कि गाली ऐसे करते रहेंगे ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, हमने समाज का बीड़ा लिया है ना। हमें जो मैंने कहा ना कि ये जिंदगी जो मिली है, मैंने ये जिंदगी समाज ने दी है। अभी जिंदगी जाएगी तो समाज के लोगों के लिए ही जाएगी ना, उनके साथ जो गलत होगा उसके साथ जाएगी। अगर गलत काम होगा तो उसका विरोध किया जाएगा। ये कोई ना सोचे कहते हैं कि नहीं हम शांत होकर बैठने वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है।